हरे कृष्णा। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, इसको पालन करने की क्या विधि है और इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपया मुझे विस्तार से बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी बताया। इस व्रत के पालन से पतित पितरों का उद्धार होता है और व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, सतयुग में इंद्रसेन नामक राजा था। अपने सभी शत्रुओं को पराजित करके वह महिष्मतिपुरी राज्य पर राज करता था। अपने पुत्र पौत्र के समेत वह आनंद के साथ रहता था। उसे भगवान विष्णु के प्रति भक्ति थी, इसलिए वह नित्य मुक्तिदाता गोविंद का स्मरण करता था। एक बार राजा अपने सिंहासन पर आनंद से विराजमान थे। तभी आकाश मार्ग से देव ऋषि नारद वहां पधारे। राजा उन्हें देखकर सिंहासन से उठकर उन्हें प्रणाम किया, उनकी पूजा अर्चना, उनका स्वागत किया। तभी देव ऋषि नारद ने राजा को पूछा, हे राजन, आपके राज्य में सभी सुखी हैं? आप धर्म का पालन करते हुए राज कर रहे हैं ना? क्या भगवान विष्णु के चरण कमलों में आपकी भक्ति है? तभी राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से सब ठीक है। यज्ञों के फल हेतु ही आज आपके दर्शन हुए। कृपया आप अपने आने का उद्देश्य बताइए। राजा के नम्र वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे राजन, एक घटी हुई अद्भुत घटना सुनो। ब्रह्मलोक से मैं यमलोक गया था। वहाँ पर यमराज ने मेरा योग्य स्वागत किया। वहाँ पर मैंने आपके पुण्यवान पिताश्री को देखा। उन्होंने मेरे पास तुम्हारे लिए संदेश दिया है। आपके पिताजी ने कहा, हे देव ऋषि, मेरा पुत्र इंद्रसेन महिष्मतिपुरी का राजा है। उससे आप कहना कि अनजाने में किए गए पाप कर्मों के कारण मैं यमलोक में हूँ। मेरे उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत पालन करके उसका फल मुझे अर्पण करें। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, आपके पिताश्री को भगवद्धाम प्राप्ति होने के लिए आपको इंदिरा एकादशी का व्रत करने को कहा है। तभी राजा ने पूछा, हे देव ऋषि, क्या इस व्रत की विधि आप मुझे बताएंगे? तब नारद जी ने कहा, हे राजन, दशमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए और दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें, उसके बाद दिन भर कोई प्रजल्पा न करें। व्रत धारण करके पूर्ण उपवास करना चाहिए। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं आपकी शरण में आया हूँ। ऐसी प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। दोपहर के समय शालिग्राम शिला के सामने पितरों को तर्पण देना चाहिए। ब्राह्मणों को फलाहार भोजन और दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। बचा हुआ फलाहार गाय को देना चाहिए। चंदन, फूल, धूप, दीप और भोग अर्पण करके भगवान ऋषिकेश की पूजा करनी चाहिए। भगवान के नाम का गुणगान, लीलाओं का श्रवण, कथन, पठन इत्यादि करना चाहिए। रात भर जागरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन अर्पण करना चाहिए। उसके बाद अपने बंधु बांधवों के समस्त उपवास को खोलना चाहिए। भोजन करते समय शांति होनी चाहिए। हे राजन, मेरे कहे अनुसार अगर आप व्रत का पालन करते हैं तो आपके पितरों को जल्द ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी। इतना कहकर देवऋषि नारद अंतर्ध्यान हो गए। देवऋषि नारद के कहे अनुसार राजा ने व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग लोक से पुष्प वृष्टि हुई और राजा के पिताश्री गरुड़ पर बैठकर बैकुंठ को गए। उसके बाद राजा ने अनेक वर्ष आनंद पूर्वक राज्य किया। अपने पुत्र को राज सौंपकर राजा स्वयं भगवत धाम को चले गए। तो इस प्रकार से हमें इंदिरा एकादशी का व्रत के पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन एक श्राद्ध नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि का श्राद्ध हमें द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर संपूर्ण करना चाहिए। हरे कृष्ण।